विजेंद्र फिजिकल एजुकेटर चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज 12वीं कक्षा के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। पाठ नंबर 7 के योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई। योग शब्द का उद्भव क्या है? योग शब्द का उद्भव युज शब्द से हुआ है। युज शब्द का क्या अर्थ है? युज शब्द का अर्थ है जुड़ना, मिलन या संयोग, एक होना, उपयुक्त सभी। तो इसका तीनों ही इसके अर्थ हैं। निम्नलिखित में से प्राण क्या है? मस्तिष्क पर नियंत्रण करना प्राण कहलाता है। निम्नलिखित में से प्राणायाम का क्या अर्थ है? प्राणायाम का अर्थ है श्वास प्रक्रिया पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही योग है। यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा महर्षि पतंजलि जी ने दी। प्रसिद्ध महर्षि पतंजलि ने योग की कितनी अवस्थाएं या सोपान बताए हैं? पतंजलि जी ने योग के 8 सोपान बताए हैं, 8 अवस्थाएं बताई हैं। योग का जन्मदाता कौन सा देश है? योग का जन्मदाता हमारा देश भारतवर्ष है। भारत में योग का इतिहास कितना पुराना है? भारत में योग का इतिहास लगभग 3000 ईस्वी पूर्व पुराना है। श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। शरीर में ठीक ढंग से रक्त प्रवाह कौन सी प्रणाली से होता है? रक्त संचार प्रणाली से। योग आत्मा किसे कहा जाता है? प्राणायाम को योग आत्मा कहा जाता है। प्राणायाम के कितने भाग या चरण हैं? प्राणायाम जो है पूरक, रेचक और कुंभक, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। ये तीनों ही प्राणायाम के प्रकार हैं। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। श्वास को अंदर खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वास को अंदर खींचने की क्रिया को, सांस लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं। सांस को अंदर खींचकर कुछ समय पश्चात श्वास को अंदर ही रोक कर रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसे कुंभक क्रिया कहते हैं। जब हम सांस लेकर उसे अंदर ही रोक लेते हैं तो उसे कुंभक कहते हैं। बहुत अच्छी विधि है, इसे अवश्य अपनाएं। श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को रेचक विधि कहते हैं। नाभि से निचले भाग में प्राण को क्या कहते हैं? उसे अप्राण कहते हैं। निम्नलिखित में से योग के प्रकार हैं अष्टांग योग व राजयोग, कुंडली योग व सोम योग, हष्ट योग व कर्म योग, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। सभी योग के प्रकार हैं। कौन सा प्राण पाचन क्रिया और एड्रिनल ग्रंथि के कार्य करने की शक्ति को बढ़ाता है? समान। गले से दिल तक को क्या कहते हैं? गले से दिल तक को प्राण कहते हैं। भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है योग कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने कर्म को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। किस प्राणायाम से मोटापा कम होता है? भस्त्रिका प्राणायाम से मोटापा कम होता है। सूर्य भेदी प्राणायाम किस प्रकार लाभदायक होता है? शरीर के सेलों को शुद्ध करने में, आंतड़ियों के रोग दूर करने में, शरीर में गर्मी बढ़ाने में, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। छोटी व बड़ी आंतड़ियों में कौन सा प्राण होता है? छोटी व बड़ी आंतड़ियों में अप्राण होता है। शरीर के सभी भागों में पाया जाने वाला प्राण, शरीर के सभी भागों में पाया जाने वाला प्राण हमारा ध्यान है। आंख, कान, नाक, मस्तिष्क आदि अंगों के कार्य किस प्राण के कारण होते हैं? उद्दान प्राण के कारण ये सभी कार्य होते हैं। योग समाधि है, यह कथन किसका है? बहुत अच्छी परिभाषा है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। यह परिभाषा महर्षि वेद व्यास जी ने योग के विषय में दी है। आसन का क्या अर्थ है? आसन का अर्थ है शरीर की स्थिति। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता ध्यान कहलाती है। यम कितने प्रकार के होते हैं? यम 5 प्रकार के होते हैं। अष्टांग योग का प्रथम अंग क्या है? अष्टांग योग का प्रथम अंग यम है। योग मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास है। यह कथन किसने कहा? यह कथन महर्षि पतंजलि जी ने कहा। बहुत आसान परिभाषा है, इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लें। योग मस्तिष्क को शांत करने का अभ्यास है, शांत करने का तरीका है। परम चेतना या दिव्य मन में पूरी तरह से लीन होना क्या कहलाती है? वह समाधि कहलाती है। जब हम पूरी तरह से लीन हो जाते हैं किसी कार्य के अंदर तो वह हमारी समाधि बन जाती है। किसके सतत अभ्यास से मन तन दोनों को रूपांतरित किया जा सकता है? योग के पूर्ण अभ्यास से मन और तन को रूपांतरित किया जा सकता है। 21 जून 2019 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग मनाया गया था। तो 15 के बाद में 19 में जो है 5वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। योग चित्तवृत्ति निरोध है, यह कथन किसका है? यह कथन महर्षि पतंजलि जी का है। निम्नलिखित में से कौन सा यम नहीं है? अहिंसा, सत्य, तप और अस्तेय। तो इसके अंदर जो तप है वो यम नहीं है, वो नियम है। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेते हैं। ये भी परीक्षा में काफी पूछे जाते हैं। तो इसमें से देखो कितनी बार पूछा गया है। तो एक प्रश्न आपके लिए अवश्य ही पेपर में भी इसमें से पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान से याद करें। योग का जन्मदाता देश भारत को माना जाता है। महर्षि पतंजलि को योग का पितामह माना जाता है। योग हमेशा एकांत और साफ सुथरी जगह पर करना चाहिए। प्राणायाम की 3 अवस्थाएं होती हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। दिल से नाभि तक रहने वाले प्राण को समान कहते हैं। गले से सिर तक रहने वाले प्राण को उदान कहते हैं। श्वास पर नियंत्रण रखने वाली क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। राजयोग, अष्टांग योग, कर्म योग ये सभी योग के प्रकार हैं। सांस को अंदर खींचने के बाद उसे वहीं रोकने की क्रिया को कुंभक विधि कहते हैं।
शलभासन करने से मधुमेह शुगर की बीमारी नहीं होती है। अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने को प्रत्याहार कहते हैं। अष्टांग योग की रचना महर्षि पतंजलि जी ने की। अभ्यास करते समय श्वास हमेशा नाक से लेना चाहिए। अष्टांग योग में अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रण में रखना धारणा कहलाता है। योग धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान और शारीरिक सभ्यता का मिश्रण है। इनको अच्छी तरह से याद करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके सिलेबस के सभी वीडियो उपलब्ध हैं। आप उन्हें अपने इच्छा अनुसार जब चाहें जब देख सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।